हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें उत्तराखंड का जीके, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का प्रेजेंट, अभी उत्तराखंड का जो भी अब तक हुआ है और जो भी प्रेजेंट में हो रहा है या जो भी अपडेटेड जीके होगी, सबका हम इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड का इतिहास के बारे में, कब उत्तराखंड बना, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हुआ कि उत्तराखंड राज्य का गठन। तो उत्तराखंड का जो राज्य गठन हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का राज्य गठन कब हुआ। तो हमारा जो इसका गठन हुआ सबको पता है, 9 नवंबर 2000 को। सबको पता है, ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि उत्तराखंड का राज्य गठन कब हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों, इसका गठन जब हुआ था तब इसका नाम था उत्तरांचल। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का राज्य का जब गठन हुआ तब उत्तराखंड का नाम क्या था। तो यह आता उत्तराखंड, उत्तरांचल। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा। तो जो इसका नाम उत्तराखंड पड़ा, ये भी पेपर में आता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। तो इसका नाम जो उत्तराखंड पड़ा वो पड़ा 1 जनवरी 2007 को। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। तो ये आपको सही आंसर देना है 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड बना तो यह बना भारत का 27वां राज्य। तो उत्तराखंड जब बना, ये भारत देश का 27वां राज्य बना, 27वां राज्य बना। और हिमालयी क्षेत्र का बना ये 11वां। दोस्तों, भारत का ये 27वां और हिमालय क्षेत्र का ये 11वां राज्य बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये भारत का 26वां राज्य है और हिमालय क्षेत्र की दृष्टि से ये 10वां राज्य है वर्तमान में। ये कब हुआ? ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से ये भारत का 26वां और हिमालय क्षेत्र के हिसाब से उत्तराखंड 10वां राज्य है। क्योंकि आप जम्मू और कश्मीर राज्यों को तो जब 2 केंद्र शासित में बांटा गया, तो उसके बाद से ये भारत का 26वां राज्य और हिमालय क्षेत्र का 10वां राज्य है। तो आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। दोस्तों, ये आपने देखा उत्तराखंड कब और कैसे बना। और अब है जो इसकी राजधानी, देखो इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून इसकी राजधानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण है। गैरसैंण जो कि चमोली में स्थित है, ये आपने देखा राजधानी इसकी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी चमोली में है, गैरसैंण में है। गैरसैंण जो कि चमोली में आता है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है और उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो इसका पूरब देख लेते हैं पहले, पूरब में और पश्चिम। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व में है नेपाल, और पश्चिम में है एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल, और इसके उत्तर में है एक और पड़ोसी देश तिब्बत, और इसके जो दक्षिण में है वो है उत्तर प्रदेश, जिससे कि उत्तराखंड बना है। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो आप बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको शुरू करना है नीचे से सिलेबस। तो हम आज उत्तराखंड का इतिहास पूरा, जब से उत्तराखंड बना तब से
बताते हुए चल रहे हैं क्या बना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो आप बता सकते हैं गैरसैंण। कभी भी आ सकता है कि गैरसैंण कौन से में आता है, तो आप एकदम से बोल सकते हैं कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कभी भी आ सकता है कि उत्तराखंड के पूर्व में क्या है, नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अब आता है कि उत्तराखंड में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे यहाँ पे हैं इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारा उत्तराखंड 2 मंडल में बटा हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल। उत्तराखंड 2 मंडल में बटा हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और गढ़वाल में हमारे 7 आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से 13 ज़िले हैं। और आता है कि उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, तो आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कभी कभी आता है कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं, तो आप बता सकते हैं गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले कुमाऊं में अल्मोड़ा 1, बागेश्वर 2, नैनीताल 3, पिथौरागढ़ 4, चंपावत 5, उधम सिंह नगर 6। और गढ़वाल में जो जो आते हैं, पौड़ी गढ़वाल 1, टिहरी गढ़वाल 2, रुद्रप्रयाग 3, चमोली 4, देहरादून 5, उत्तरकाशी 6 और हरिद्वार 7। तो ये हो गए हमारे मंडल और इनमें कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ मैंने अभी पहले बताए भी हैं, कुछ दोबारा बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर लिखा हुआ है, सबको पता है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आता है तो आपको याद कर लेना है 9 नवंबर 2000 को। एक क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा है कि उत्तराखंड नाम कब पड़ा, तो वो सभी को पता है आपको कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो क्वेश्चन आता है कि उपनाम क्या है, उत्तराखंड का उपनाम क्या है, तो आप सभी को पता है देवभूमि, लेकिन अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। तो उत्तराखंड का उपनाम है देवभूमि। तीसरा है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। और जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.69% है, 1.69% है केवल भारत के क्षेत्रफल का 1.69। अब आता है कि उत्तराखंड में ज़िले कितने हैं, तो उत्तराखंड में अभी पहले ही बताया था मैंने कि 13 ज़िले हैं। अब आता है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनगणना कितनी है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो उत्तराखंड की जनगणना पाई गई थी वो पाई गई थी, देख सकते हैं आप, 1,86,349। ये उत्तराखंड की जो जनगणना थी 2011 के अनुसार इतनी जनगणना थी। और जो उत्तराखंड की जनगणना थी वो देश की जनसंख्या का केवल 0.83% है। जो देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका केवल 0.83% जनसंख्या ही उत्तराखंड में है, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी कम है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल में है, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। और एक क्वेश्चन आता है पेपर में और कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है। उत्तराखंड में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन है, तो वह है देहरादून, जो कि राजधानी भी है देहरादून। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है, तो जो आधिकारिक भाषा सबको पता है, पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि उत्तराखंड की पहली आधिकारिक भाषा क्या है, उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपको लिखना है हिंदी और संस्कृत। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये 11वां जो क्वेश्चन जो है जो मैंने लिया हुआ है अभी, 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था कितना था। तो जो उत्तराखंड का लिंगानुपात था 1000 के मुकाबले में इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो 963 लिंगानुपात था। तो इस लिंगानुपात में एक क्वेश्चन में और बता दूं कि जो लिंगानुपात की दृष्टि से अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा की डिस्ट्रिक्ट लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अच्छा है। उसके 1000 के मुकाबले लिंगानुपात 1139 के करीब कुछ है, एग्जैक्ट मुझे अभी आंकड़ा देखा नहीं है, शायद 1139 ही है, तो वो बताऊँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये था आज का उत्तराखंड का
अब हमने ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें उत्तराखंड के बारे में हम बता रहे हैं धीरे धीरे। आज उत्तराखंड कब बना, क्या क्या चीज़ें उत्तराखंड में हैं, जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस बेसिक से उत्तराखंड के बारे में, वो आज हमने कवर किया। अगली वीडियो में बताएंगे उत्तराखंड की कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और इसकी तैयारी कीजिए।